हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग डायरी। तो आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट बताने वाली हूँ। कैसे सेंटेंस में हम ये तीनों को पहचान करेंगे कि तीनों में से कौन सा जो है सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। इसको हम लोग SVO पैटर्न भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस को हिंदी में हम लोग वाक्य भी बोलते हैं। तो ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखा है, ए सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डैट गिव्स ए कंप्लीट थॉट। सेंटेंस एक ऐसा वर्ड्स का ग्रुप होता है जो मीनिंगफुल होता है, जिसका कोई न कोई मतलब निकलता है, जो थॉट को जो है कंप्लीट करता है। अब इसके पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस में क्या क्या शामिल होते हैं, क्या क्या इंक्लूड होते हैं, यहाँ हम आगे जानेंगे। एवरी सेंटेंस हैज़ 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। प्रत्येक सेंटेंस के तीन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला है सब्जेक्ट। फर्स्ट क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सेंटेंस जो है किसके बारे में कह रहा है, वो उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस जो जिसके बारे में बात हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे सब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका वर्ब। व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और द एक्शन। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, काम करने वालों को सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन जो काम हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं वर्ब। लिखा हुआ है ना, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। जो डूइंग, जो काम हो रहा है, जो कर रहा है, उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। या जो एक्शन उसमें हो रहा है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे राम आम खा रहा है, तो कौन आम खा रहा है? हु से क्वेश्चन करेंगे तो कौन आम खा रहा है? राम। तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट। और क्या खा रहा है, क्या से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वो हो जाएगा वर्ब। राम क्या खा रहा है? तो राम आम खा रहा है। ठीक है, तो राम क्या कर रहा है? तो राम खाने का काम कर रहा है। तो यहाँ खाना जो हो गया वो हो गया वर्ब, है ना, एक्शन है ना, खाने का काम हो रहा है तो वो हो गया वर्ब। अब थर्ड है ऑब्जेक्ट। हु और व्हाट रिसीव्स द एक्शंस। जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, जैसे राम हो गया सब्जेक्ट, खाना हो गया वर्ब। अब इसका असर किस पर पड़ रहा है? खाने का असर आम पर पड़ रहा है ना, तो कौन एक्शन को रिसीव कर रहा है? आम। तो आम हो गया ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ना? तो ये तीनों चीज़ से मिलकर ही सेंटेंस बनता है। पहला है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, द प्रोफेसर टीचेस द स्टूडेंट्स। प्रोफेसर जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो कौन पढ़ाने का काम कर रहा है? प्रोफेसर। तो प्रोफेसर हो गया सब्जेक्ट। प्रोफेसर हो गया सब्जेक्ट। अब है आगे, क्या काम यहाँ पर हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है, तो वर्ब हो गया टीचेज। वर्ब मीन्स क्या? वर्ब मीन्स काम, सोना, उठना, बैठना, चलना, टहलना, आना जाना, ये सारे वर्ब के अंदर आते हैं। ठीक है, जो भी काम है वो वर्ब है। टीचेज क्या है? पढ़ाना एक काम है, तो ये हो गया वर्ब। फिर है द स्टूडेंट्स। इस पर कौन रिसीव कर रहा है? प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं और पढ़ाई को कौन रिसीव कर रहा है? तो स्टूडेंट लोग रिसीव कर रहे हैं। दी स्टूडेंट्स, ये हो गया ऑब्जेक्ट रिसीविंग एक्शन। इस एक्शन का असर किस पर पड़ रहा है? डूइंग एक्शन का स्टूडेंट्स पर पड़ रहा है, तो रिसीविंग एक्शन हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया ऑब्जेक्ट। लास्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जॉन वॉशेस द डिशेस। जॉन जो है बर्तनों की सफाई करता है या बर्तनों को धोता है। ठीक है, तो कौन यहाँ काम कर रहा है? जॉन काम कर रहा है। तो काम करने वाला जो हो गया सब्जेक्ट। और जो काम हो रहा है, या काम किस चीज़ का हो रहा है? सफाई का काम हो रहा है, धुलाई का काम हो रहा है, तो वॉशेस जो हो गया वो वर्ब हो गया। फिर ये कौन रिसीव कर रहा है? किसकी धुलाई हो रही है? तो डिशेस की, बर्तनों की। तो रिसीविंग एक्शन क्या है? द डिशेस। तो द डिशेस जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो यही, इसी को हम लोग SVO पैटर्न कहते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पैटर्न। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस बनाइए और खुद से उसमें रिकॉग्नाइज कीजिए इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।